नमस्कार दोस्तों। बाज की उड़ान और सत्य का मार्ग। एक गांव था। गांव इतना सुंदर था कि सुबह होते ही सूरज किरणें पहली किरणें सरसों की खेतों पर सुनहरी चादर बिछा देती थी। दूर तक फैली हरियाली, आम के पेड़ों की कतारें, मिट्टी की सौंधी खुशबू और पक्षियों का मधुर संगीत मन को शांति से भर देता था। उसी गांव के पास एक छोटा सा शहर था, जहाँ ऊंची इमारतें थी, भीड़ थी, भाग दौड़ थी और लोगों के पास समय कम था। गांव और शहर के बीच एक पुरानी सड़क थी, जिस पर रोज अनगिनत लोग जाते आते थे। उसी रास्ते पर एक व्यक्ति रोज चलता था। उसका मन साफ था, नीयत सच्ची थी और कर्म पवित्र थे। वह किसी का बुरा नहीं चाहता था। जो भी उसके पास आता वह प्रेम से बात करता, सहायता करता और मुस्कुराकर विदा करता। लेकिन दुनिया को अच्छे लोग कहाँ आसानी से पसंद आते हैं। कुछ लोग उसकी सफलता से जलते थे, कुछ उसकी सादगी का मजाक उड़ाते थे, कुछ उसके बारे में झूठी बातें फैलाते थे। कुछ कहते, देखना एक दिन यह भी टूट जाएगा। शुरुआत में उसे दुख होता है। रात को वह आसमान की ओर देखकर सोचता, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन उसे अपनी बुजुर्ग सास की बात याद आई। उन्होंने कही थी, जिसका मन साफ हो, नीयत सच्ची हो और कर्म पवित्र हो, उसे कुछ समय के लिए परेशान तो किया जा सकता है, लेकिन उसे कभी पराजित नहीं किया जा सकता। ईश्वर के न्याय में देर हो सकती है, अंधेर कभी नहीं होती। वह बात उसके हृदय में उतर गई। उस दिन के बाद उसने शिकायत करना छोड़ दिया। वह पहले की तरह अपने काम में लगा रहा, लोगों के ताने सुनता लेकिन उत्तर नहीं देता। लोग उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते, लेकिन वह झुकता नहीं था। एक दिन वह खेतों के किनारे बैठा था, तभी उसकी नज़र आसमान में उड़ते एक बाज पर पड़ी। बाज बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा था। तभी एक कौवा उसके पीछे आया और उसकी पीठ पर बैठ गया। उसने बाज की गर्दन पर चोंच मारनी शुरू कर दी। आसपास के पक्षी सोचने लगे कि अब बाज पलटकर हमला करेगा, लेकिन बाज ने कुछ नहीं किया। न उसने गुस्सा किया, न जवाब दिया, न लड़ाई की। वह बस अपने विशाल पंख फैलाकर और ऊंचा उड़ने लगा। जैसे जैसे वह ऊपर गया, हवा का दबाव बढ़ता गया। कुछ देर बाद कोए की सांसें फूलने लगी, उसके पंख कांपने लगे। वह उस ऊंचाई को सहन नहीं कर पाया। आखिरकार वह खुद ही नीचे गिर गया। बाज ने उसे हराया नहीं था, बाज ने केवल अपनी ऊंचाई बढ़ाई थी। उसी क्षण उस व्यक्ति को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान मिला। उसे समझ आया कि जीवन में हार, ताने, जवाब देना आवश्यक नहीं होता है। हर आलोचक से बहस करना आवश्यक नहीं होता है। हर अपमान का प्रतिशोध लेना आवश्यक नहीं होता है। कई बार सबसे बड़ा उत्तर अपनी प्रगति होता है। सबसे बड़ी जीत अपना चरित्र बचाकर आगे बढ़ना होता है। उस दिन के बाद उसने अपने जीवन का रास्ता बदल दिया। जब लोग बुरा कहते, वह मुस्कुरा कर कहता। जब लोग जलते, वह उनके लिए शुभकामना करता। और जब लोग धोखा देते, वह अनुभव सीखकर आगे बढ़ता जाता। धीरे धीरे समय बदलने लगा। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। जो लोग उसे गिराना चाहते थे, वही लोग उससे सलाह लेने लगे। जो लोग उसे कमज़ोर समझते थे, वही उसकी दृढ़ता के सामने झुकने लगे। और वह समझ गया कि यह उसकी जीत नहीं थी, सत्य की जीत थी। यह धैर्य की जीत थी। यह ईश्वर के न्याय की जीत थी। वर्षों बाद गांव के बच्चे उसके पास बैठते और जीवन की बातें सुनते। वह उनसे कहता, बेटा, यदि कोई तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करे तो परेशान मत होना। यदि कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे
तो क्रोधित मत होना। यदि कोई तुम्हारे अच्छे कर्मों का मजाक उड़ाए तो रुकना मत, बस बाज की तरह अपनी उड़ान ऊंची करते रहना। फिर वह मुस्कुराकर कहता, याद रखना, कौवा बाज को नीचे नहीं गिरा सकता। वह केवल तब तक साथ रह सकता है जब तक बाज नीचे उड़ रहा हो। जैसे ही बाज अपनी असली ऊंचाई पर पहुंचता है, वह स्वयं छूट जाता है। जीवन का यही सत्य है। जो लोग दूसरों को गिराने में लगे रहते हैं, वे कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंचते, और जो लोग स्वयं को निखारने में लगे रहते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर की अदालत में पद नहीं देखा जाता, धन नहीं देखा जाता, प्रसिद्धि नहीं देखी जाती। वहाँ केवल मन की सच्चाई, कर्मों की पवित्रता और प्रेम की गहराई देखी जाती है। इसीलिए यदि आज जीवन में कठिन समय चल रहा है, लोग ताने दे रहे हैं, अपने भी साथ छोड़ रहे हैं, तो निराशा मत होइए। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, बीज मिट्टी में दबकर ही वृक्ष बनता है, और सत्य कठिन परीक्षाओं से गुजरकर ही विजय प्राप्त करता है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं होता। प्रेम थक सकता है, लेकिन समाप्त नहीं हो सकता। ईश्वर देर कर सकते हैं, लेकिन अन्याय कभी नहीं करते। और जो व्यक्ति यह बात समझ जाता है, उसके जीवन से अहंकार मिट जाता है, स्वार्थ समाप्त हो जाता है, और उसके हृदय में सभी के लिए प्रेम जन्म लेने लगता है। यही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।